अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा उमर एंड माय चैनल नेम इज़ इकरा टीच। तो जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम देखते हैं जी हमारा टॉपिक 9 कौन सा है। टॉपिक 9 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ये पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट ईयर की क्लास का सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। और फर्स्ट चैप्टर मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाटा क्या होता है। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। डाटा जो होता है वो किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा वेरियस कैटेगरीज हो सकती हैं डाटा की, लाइक इमेज में हो सकता है, वीडियोस में हो सकता है, ऑडियोज़ में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह डाटा किसी भी शेप में हो सकता है, टेबुलेशन फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ्स में हो सकता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू अ फॉर्मेट डाटा दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर और ह्यूमंस। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा? कि डाटा को इस फॉर्म में लेके आना कि कंप्यूटर और ह्यूमंस उसको इजीली समझ सकें, ठीक है। फॉर्मेट डाटा की शेप में लेकर आना, ठीक है। डाटा अनस्ट्रक्चर हो तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना ताकि ह्यूमन बीइंग उसको अच्छे तरीके से कोई भी उसको समझ सके कि ये डाटा कैसा है, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होता है। आगे क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन है। द टर्म क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड कैटेगरीज, ठीक है। जो डाटा को अरेंज करना डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट कैटेगरीज में, और किस बेस पे अरेंज करना? करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात किसी की सेम होंगी, खसूसियात की बेस पे डाटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा जो है वो 3 तरह की होती है। 1-वे क्लासिफिकेशन, 2-वे क्लासिफिकेशन एंड 3-वे क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? 1-वे क्लासिफिकेशन क्या होती है कि डाटा को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू वन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक खसूसियात की बिना पर डाटा को कैटेगराइज करना 1-वे क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कि हम जेंडर कैटेगराइज करते हैं, मेल फीमेल, एक ही खसूसियत को लेकर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2-वे क्लासिफिकेशन। 2-वे क्लासिफिकेशन में क्या होता है? टू वे में होता है कि दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम इसको क्लासिफाई करते हैं डाटा को, ठीक है। उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? कि जैसे कि एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स कोई भी, लाइक एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। इसका कैट, लाइन, इसकी क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है। ये 2-वे क्लासिफिकेशन में हो गया। तो 2-वे है तो इसमें 2 आप क्लासिफाई कर ले, लाइक एनिमल है मेन और उसके आगे एलिफेंट और कैट्स, 2 क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास 3-वे क्लासिफिकेशन। 3-वे में क्या आ जाता है? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि जैसे कि अब आप एक मार्केट रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर के सेंटिमेंट्स है आपकी मार्केट के लिए तो वो कैसे हैं? गुड हैं, एवरेज हैं, एक्सीलेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया? 3 कैटेगरीज हो गई। डाटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया तो ये कौन सी होगी? 3-वे क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलें जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। चलें जी, कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल के 7 स्टेप्स हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी और साथ साथ हर स्टेप को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। थर्ड है रो कैप्शन एंड स्टब, इसको रो कैप्शन भी कहते हैं और स्टब भी।
फोर्थ है बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द डाटा। फिफ्थ है सोर्स नोट। सिक्स है स्पेसिंग एंड रूलिंग। सेवंथ है प्रीफेक्टरी नोट एंड फुट नोट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट फोर हैं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टेबल की कंस्ट्रक्शन में ये चार तो आने ही आने हैं। तो जो नेक्स्ट थ्री हैं ये रिक्वायरमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अब हम एक्सप्लेन करते हैं टाइटल को। टाइटल क्या होता है? टाइटल है कि जो हमारा डाटा है उसका क्या नेम है, किस बारे में हम पढ़ने लगे हैं, किस बारे में हम टेबल बनाने लगे हैं, वो होता है टाइटल। टाइटल टेबल में सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम, कैप्शन एंड बॉक्स हेड। हम कॉलम्स बनाते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। सो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है एग्जांपल टेबल की। अब ये जो मैंने लिखा है डाटा ऑब्टेन फ्रॉम सर्वे 2023, ये है हमारा टाइटल। ठीक है, मैंने अब ये डाटा है सर्वे किया है। अब इसके आगे जो हमने पढ़ा कॉलम कैप्शन। कॉलम कैप्शन कौन से हैं? ये हैं जी कॉलम कैप्शन। ठीक है, ये कॉलम कैप्शन क्या है? सोर्स है, नेम है, एज है और जेंडर, ये कॉलम कैप्शंस है। ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स हेड भी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? थर्ड हमारा था रो कैप्शन एंड स्टब। अब ये हमारे पास सोर्स 1 2 3 है, तो ये हमारे पास है रो कैप्शन और स्टब। ठीक है, और आप लोग इसको भी ले सकते हैं, या अगर ये सोर्स मेरे पास ना होता और ये नेम, एज और जेंडर सिर्फ लिखा होता तो मैं नेम और सना, सना अली और ये जो नेम्स हैं मैं इनको रो स्टब नेम्स कह देती, रो कैप्शन और स्टब कह देती। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द डाटा। अब बॉडी ऑफ द टेबल क्या है? ये रहा बॉडी ऑफ द टेबल जो हमने बनाई, जो डाटा है हमारे पास, जैसे कि मैंने नेम्स लिखे हैं, एज लिखे हैं, जेंडर लिखा है, ये सब हमारे पास क्या है? डाटा। और ये सब इसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द टेबल। ये चार मेन स्टेप्स जो हो गए हैं, ये हमारा डाटा कंप्लीट, टेबल हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या होता है कि वो नीचे हमें डिफरेंट दोबारा से हमें बताया होता है कि क्या है इंफॉर्मेशन सोर्स्ड फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ली है। ठीक है, हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है जी। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रीफेक्टरी नोट। वो कब गिवन होता है? जब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। अभी हमारे पास यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। जब आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो प्रीफेक्टरी नोट लगेगा। और जो फुट नोट है वो क्या है जी? फुट नोट जो है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल एक्सपेरिमेंट, कमेंट्स और रेफरेंसेस। यानी हमने फुट नोट में हमने लिखना होता है कि हमने किसके रेफरेंस से डाटा लिया है, वो हम रेफरेंस जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल की कंस्ट्रक्शन समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से समझें, और जब आपको इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में बन के आ सकते हैं। और इसके अलावा जब हम आगे आगे जाएंगे तो ये आपके लिए टेबल जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है और इन्फॉर्मेटिव मेरे लेक्चर्स लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आप देख सकें।